नमस्कार दोस्तों, वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए सबसे पहले बोलूंगा कि वीडियो पे रुकना, देखना और समझना। जी हाँ दोस्तों, नीट नीट का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुका है कि अलख पांडे सर और कुछ बड़े कोचिंग सेंटर्स जैसे महेश्वरी सर, मोशन कोचिंग सर, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है कि जो टीचर्स है वो एक्टिव हो गए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं? और ऐसा क्या हो रहा है कि यूजीसी नेट के टीचर्स अभी भी सो रहे हैं? दोस्तों, हमने एक जंग की शुरुआत की। मेरे लिए नया नहीं है, मैं यूजीसी एनटीए के खिलाफ पहले भी लड़ चुका हूं। जो बच्चे मुझसे लगातार कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि हम यूजीसी में जाके प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हम यूजीसी में जाके ज्ञापन देते रहते हैं। जितनी बार भी मैंने यूजीसी में जाके प्रोटेस्ट किया है, मेरे साथियों ने प्रोटेस्ट किया है, या हमने जितनी भी बार स्टूडेंट से रिलेटेड वहां पे मुद्दे उठाए हैं, हमने शॉर्ट वीडियोस में या प्रॉपर वीडियोस में अपडेट किया है। अब दोस्तों, क्या रीजन है, क्यों लड़ रहे हैं हम? मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े बच्चों के, 99% कमेंट्स थे जेन्युइन स्टूडेंट्स के। कुछ कमेंट्स में बच्चों ने मुझे बताया कि उनके टीचर्स उनको कह रहे हैं कि ये लाइक और व्यूज पाने का तरीका है और ये डिस्ट्रैक्शन है। क्या आप जानते हैं घर का भेदी लंका ढाए? क्या आप जानते हैं रावण की पूरी लंका किसने गिरा दी थी? विभीषण ने। तो चलिए मैं उन बातों का भी जवाब दूंगा। और आज का वीडियो बहुत जरूरी है अगर 18 जून के एग्जाम से रिलेटेड आपको एक लड़ाई लड़नी है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत कुछ आगे आने वाला है और एक सबसे स्पेशल चीज है, उस वीडियो को वहां तक पहुंचने के लिए आपको टिकना बहुत जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। नंबर वन, मेरे जितने साथी यूट्यूबर्स जो यूजीसी नेट के हैं और वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर पड़ोस में आग लग जाए तो समझदार आदमी अपना घर भी देख के चलता है। समझदार आदमी क्या करता है? वो देखता है कि ये आग है ना, यहां तक आ सकती है। तो अगर पड़ोस के घर में आग लगी हुई है और कोई सो रहा है तो उसे जगाओ, उसे बताओ कि सर, जिसे आप लाइक, सब्सक्राइबिंग, व्यूज के नाम पे टालना चाहते हो, या जिस टीचर के बारे में आप ये बोलना चाहते हो, पहली बात तो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा सेटल्ड है लाइफ में। दूसरी चीज, कम से कम सुन तो लो क्या कह रहा है। मैं विनीत पांडे नीट एग्जाम के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि नीट एग्जाम कौन करवाता है? एनटीए। ये मेरे पीछे आप देखिए, सिर्फ इतना लिखा है मैंने, नीट 2024 स्टूडेंट कंट्रोवर्सी। आप भी लिखिएगा, आप भी देखिएगा, यहां पे लिखा है बाइकॉट एनटीए। एनटीए कौन है? नेशनल टॉर्चर एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी, या अगर आप में से कुछ और भी कुछ बच्चों के पास नाम हो तो कमेंट्स में बताना। कौन है एनटीए? एनटीए एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है जिनके पास एक सेटअप होगा, बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ टाई अप होगा। पहले जब ऑनलाइन एग्जाम होता था तो इनके पास सॉफ्टवेयर्स होते थे। कंप्यूटर सेंटर्स में जितने भी इंडिया में जो बड़े बड़े लेवल पे कंप्यूटर सेंटर्स हैं, सबके साथ एक इनका डील होता था, टाई अप होता था। अब एग्जाम सेंटर्स में गड़बड़ हुई है, 67 बच्चे टॉपर निकले हैं। एक ही सेंटर में बवाल हो गया है, जो भी छत्तीसगढ़ के आसपास का कोई सेंटर है, 270 बच्चों का सर्टिफिकेट एग्जाम रोक दिया गया है। एक बच्ची सुसाइड कर चुकी है। बड़े बड़े टीचर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट जो जा रहा है, अलख पांडे सर जो समय इंडिया के सबसे लीडिंग टीचर्स में से हैं, महेश्वरी सर, मोशन टीचर्स, ये साइंस के टीचर्स हैं, मेरा इनसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ये क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि आपको आपके यूट्यूबर्स बोलेंगे इनको भी लाइक सब्सक्राइबिंग चाहिए। उनको बताना सुप्रीम कोर्ट की मिनिमम एप्लीकेशन 10 लाख से शुरू होती है। मैं कैसे जानता हूं? यूजीसी नेट का जब विवाद हुआ था, हम भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास गए थे बात करने के लिए कि सर, हमें सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालनी है, पीआईएल डालनी है। और वो जो लॉयर थे उन्होंने हमें ये कहा था कि नॉर्मली इस तरह की चीजों में मिनिमम फीस 10 लाख होती है, लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो तो ये मैं 50% यानी कि 5 लाख में कर दूंगा। खैर 5 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे लिए। हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए। तो आप सोचो 10 लाख लगा के कौन टीचर क्यों जा रहा है? कुछ तो बेस होगा। और किसके खिलाफ जा रहा है? किसी एक सेंटर के खिलाफ, किसी एक आदमी के खिलाफ, या एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी एनटीए के खिलाफ। तो जो टीचर आपको ये कह रहे हैं ना कि चुपचाप चुपचाप रिवीजन करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं जल्दी एग्जाम हो जाए। जल्दी एग्जाम होगा तो अगले दिन से पैसा आने लगेगा, नए बैच का एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें जो भी इस वक्त पढ़ा रहा है और तुम्हें कह रहा है आंख बंद कर लो, सच्चाई मत देखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो,
वो तुम्हें यह कह रहा है कि तुम्हारी नाव में छेद हो गया, मत देखो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम नाव में छेद देखोगे तो घबराओगे, उसे बोलोगे बचाओ, वो बचाने के लायक नहीं होगा। आज मुझे कई बच्चों ने बताया कि आपको सर इस तरह से बोला जा रहा है, इस तरह से बोला जा रहा है। ऐसा हमेशा होता है। विवेकानंद जी ने भी यही कहा था। विवेकानंद ने क्या कहा था? पहले वो तुमसे हंसेंगे, तुम पे चिढ़ेंगे, तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे और फिर तुम्हारे फैन बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं, स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, अगर मेरी बात समझ में नहीं आएगी अनसब्सक्राइब कर देना, दोबारा मेरा वीडियो मत देखना। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना दोस्तों, कौन एग्जाम करवा रहा है? एनटीए, सीयूईटी यूजी में नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बच्चों के रिजल्ट खराब हुए। एनटीए लगातार ऑनलाइन एग्जाम करवा रहा था, हर बार परसेंटाइल सिस्टम में बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे थे। पिछला रिजल्ट जो दिसंबर में आया था, कम मार्क्स में बच्चा सेम कैटेगरी में पास हो रहा है, अधिक मार्क्स में बच्चा पास नहीं हो रहा है। हमने उसमें भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों हो रहा है कि एनटीए ही सारी गड़बड़ करता है? और ऐसा क्यों हो रहा है कि यूजीसी नेट ऑफलाइन, पहले हमें लगता था कि ये बच्चों की मदद के लिए हुआ है, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि ये ऑफलाइन करने के पीछे झोल है, झोल। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टॉर्चर एजेंसी, जो आपको बोलना हो, मेरा कोई कॉल नहीं है। मैं टीचर हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, चाहूं तो घर बैठ के 18 जून के एग्जाम के हिसाब से मैं भी अगला अपना बैच देख सकता हूं, लेकिन दिल नहीं मान रहा यार। लानत है ऐसा टीचर बनने पे अगर गलत चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। पेट अपना चोर भी भर लेता है, भिखारी भी भर लेता है। एनटीए लगातार गड़बड़ कर रहा है, ये आपके सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब देखो, री एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पूरी कमिटी बिठा दी है। तो जो लोग आपको कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन वो है, उनको बोलना कि सर एजुकेशन मिनिस्ट्री भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कमिटी बिठा दी है। और किसके खिलाफ बैठ रही कमिटी, क्या हो रहा है, ये जानना चाह रहे हैं। रोल एनटीए का क्या रोल है, ऐसा क्या हुआ है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुबोध सिंह जो है डीजी, उनको बकायदा टारगेट किया गया है। अब यहां पे सारी चीजें उनको जवाब देना पड़ेगा। ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए, अलग अलग तरीके से नंबर दे दिया गया। अब देखिए, ग्रेस मार्क कंट्रोवर्सी, पेरेंट्स टर्म अ स्कैम। जो पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चों के कि स्कैम है, ये कौन है पेरेंट्स? किसके खिलाफ बात चल रही है? एनटीए के खिलाफ। एनटीए क्या करवाने वाला है? 18 जून को आपका एग्जाम करवाने वाला है। तो जो टीचर्स अभी आपको कह रहे हैं ना कि आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, उनसे ये पूछो कि सर पिछले 3-4 साल में इतनी धांधली हुई है, इतनी गड़बड़ हुई है, आपने कब कब आवाज उठाई है? कब कब आपने एनटीए पे सवाल उठाया, यूजीसी पे सवाल उठाया? या सिर्फ ऑनलाइन में ज्वाइन कर लो, ऐसे ज्वाइन कर लो, वैसे ज्वाइन कर लो, बस यही है? अरे कमाओ यार, अच्छी बात है, मेहनत की है, पढ़ा है, क्वालिफाई किया है, अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन सिर्फ अच्छा पढ़ाना एक टीचर का काम है? सच और गलत के बीच में डिसीजन करना टीचर का काम नहीं है। हो सकता है मैं अकेला यूट्यूबर बन जाऊं, मैं जानता हूं यूट्यूब पे बच्चे, यूजीसी नेट के बच्चे बिखरे हुए हैं, आप में यूनियन नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं कि जब जंगल में आग लगी थी तो मैं उस चिड़िया की तरह था जिसने चोंच में पानी लेके बुझाने की कोशिश की। मैं उनकी तरफ नहीं था जो आग को लगते हुए देख रहे थे। देखिए, नीट 2024 एग्जाम रिजल्ट, लॉस्ट फेथ इन एनटीए, हिंदी में भी पढ़ लेना दोस्तों, जो मेरे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स है। लॉस्ट फेथ इन एनटीए आपको अच्छे से पता है। एनटीए में विश्वास खो दिया। कौन है एनटीए? एनटीए अलग है, यूजीसी नेट का एनटीए अलग है, या वही लोग हैं, वही ऑफिस है, वही कंप्यूटर सेटअप्स होंगे, सिर्फ एक डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। 10 लोग नेट को हैंडल कर रहे होंगे, 10 लोग नीट को हैंडल कर रहे होंगे। अगर इंटरनली कोई गड़बड़ है, अगर कुछ हो रहा है, आज अलख पांडे सर ने भी कहा कि मैं अभी तक एनटीए पे सवाल नहीं उठा रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है एनटीए के अंदर भी गड़बड़ है। मैं एक सिटीजन की तरह डिमांड करता हूं कि जब तक एनटीए के अंदर हमें गड़बड़ का ना पता चले, धांधली का ना पता चले, यूजीसी नेट एग्जाम ना करवाया जाए। बहुत सारे टीचर्स आपको भड़का रहे हैं, ये आदमी एग्जाम कैंसिल करवाना चाहता है। अरे कैंसिल मैं क्यों करवाना चाहूंगा? मेरे अपने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। इंडिया का इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा ऑफलाइन बैच है मेरे पास, सबसे बड़ा ऑनलाइन बैच है मेरे पास। मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैंने उनको पढ़ाया है। मैं नहीं चाहता एग्जाम कैंसिल हो। कैंसिल होगा मतलब क्या? आपके टीचर्स जो आपको गलत फहमी में डाल रहे हैं, उन्हें पोस्टपोन और कैंसिल की अंग्रेजी नहीं समझ में आती? कैंसिल मतलब रद्द हो जाना, एग्जाम नहीं होना।
पोस्टपोन मतलब थोड़ा सा टाला जाना। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं, चाहे 1 हफ्ते चाहे 2 हफ्ते, पर एग्जाम को इतना जरूर होल्ड किया जाए कि एनटीए में जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ की, कोई तो है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। पागल है जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पे, पेरेंट्स पागल हैं, उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया, वो पागल थी। क्यों बड़े बड़े टीचर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? वो घर पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, नए बैचेस ले सकते हैं, कमा सकते हैं, क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? हमें जानने का हक है एनटीए ने क्या गड़बड़ की। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है कि हवाई जहाज में गड़बड़ है, आप हवाई जहाज में बैठोगे? आपको लग रहा है कि हवाई जहाज में गड़बड़ है, उसमें जो पहले यात्री बैठा था उसने बोला कि हवाई जहाज में गड़बड़ है, वो यात्री उतर गया है और वो बोल रहा है गड़बड़ है, आप बैठोगे? तो जो बच्चे नीट के हैं, नीट के बच्चे वो यात्री हैं जो उस एनटीए के हवाई जहाज में से उतर के बोल रहे हैं गड़बड़ है। आप उसी हवाई जहाज में 18 तारीख को बैठना चाहते हो? और मुझे सिर्फ इतना बताना, पढ़ रहे हो, क्वालिफाई करोगे, जेआरएफ के लिए जाओगे, लेकिन हो सकता है किसी वजह से तुम्हारी सीट कहीं और दे दी जाए। तुम पढ़ के जाओगे, मेहनत करके जाओगे, मेरे पास क्लासेस करके, दिल्ली में इतना खर्चा करके पढ़ के जाओगे, और हो सकता है वहां किसी ने सीट मैनेज कर ली हो। मैं नहीं जानता कैसे मैनेज हुई है, ऐसे हुई है कि कैसे हुई है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि कुछ तो हुआ है। धुआं ऐसे ही नहीं निकल रहा है। इतने बड़े स्केल पे सारे बड़े न्यूज चैनल्स, वो यूट्यूबर्स भी बेचारे जो दूसरे वीडियोस बनाते थे एंटरटेनमेंट के, वो भी आके बात कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। यूजीसी नेट पे तो इतना बड़ा क्राउड भी नहीं है, 23 लाख का क्राउड है नीट में, तो लोग बात कर रहे हैं। तुम्हारा क्राउड तो 11-12 लाख का है, और उसमें भी तुम डिवाइडेड हो, अलग अलग टीचर, अलग अलग टी शर्ट्स के पीछे। पर कभी तो सोचो कि जिसके पीछे तुम चल रहे हो उसका टारगेट क्या है? क्यों यूजीसी नेट के 10 बड़े टीचर्स एक साथ नहीं आ सकते? या प्रॉब्लम है, या सिर्फ मुझे ही आवाज उठानी है? अपने टीचर्स को बोलो कि अगर ये सर बात सही कह रहे हैं तो क्यों ना एक साथ आया जाए, हम भी आवाज उठाते हैं। और मैं क्या गलत डिमांड कर रहा हूं? अगर एनटीए पाक साफ नहीं है, इफ एनटीए रोल इज नॉट क्लियर, वी डोंट वांट द नेक्स्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटीए। मैं आपके लिए एक सिंपल सी चीज यहां बोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये लेटर मैं एनटीए को कल सुबह भेजूंगा। लैंग्वेज आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि अगर आपको भी इसे ईमेल करना है, इसे लेटर में डालना है, तो एज इट इज डालिए, नीचे अपना नाम डाल दीजिएगा। बाकी फॉर्मेट आप सेम यूज कर सकते हैं। और मैं सिर्फ वीडियोस बना के काम नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूं। वीडियो पूरा देखना, मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो कमेंट्स में कई बार लिखते हैं कि अरे कभी इन्होंने एनटी ऑफिस देखा नहीं होगा, यूजीसी नेट ऑफिस देखा नहीं होगा। मैं आपको सब दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आंसरेबल हूं, मैं जिम्मेदार हूं। मैं अपने उन बच्चों के लिए जिम्मेदार हूं जो इस वक्त स्क्रीन पे मेरे सामने बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों में अगर वो मुझे चुन के मुझे देख रहे हैं ना, मैं जिम्मेदार हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने हर उस स्टूडेंट के ट्रस्ट का, फेद का मान रखूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लैंग्वेज पे आइए। और एक चीज और, ये चैनल आपकी आवाज है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब से पहले लाइक करना। लाइक से ये होता है कि इस वीडियो को सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी ही तरह, आपके ही सब्जेक्ट के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ये वहां तक पहुंचेगा। जितने ज्यादा लाइक करोगे वीडियो, उतनी बड़ी आवाज बनेगा। और ये याद रखना, अकेली लकड़ी कोई भी तोड़ देता है, लेकिन अगर लकड़ियों का एक झुंड बन जाए, कोई नहीं तोड़ सकता। सो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तुम्हारे सामने है सब्सक्राइबिंग बटन, तुम्हारे सामने है लाइकिंग बटन। मैं विनीत पांडे, एक जागरूक सतर्क नागरिक होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तिथि स्थगित की जाए। आई वॉन्ट यू टू पोस्टपोन दिस डेट। दोज हु वांट टू राइट इट इन इंग्लिश, यू कैन कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। इसके पीछे मैं सारे जो कारण दे रहा हूं, तथ्यपरक, फैक्चुअल रीजन, फैक्चुअल कारण, और ठोस स्ट्रॉन्ग रीजंस। नंबर 1, इस परीक्षा की आयोजन करने की जिम्मेवारी एनटीए को सौंपी गई है। पहला रीजन यह है कि एनटीए करवा रहा है, जिसकी इमेज इस वक्त खतरे में है, फेद खो चुका है। नीट के परीक्षा फल प्रकाशन में एनटीए पर भारी गड़बड़ी का आरोप लगा है। एनटीए ने पूर्व में सीयूईटी, यूजी, पीजी और नेट के अंदर भी बिना किसी पूर्व सूचना के नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया था। यह भी हुआ था, सीयूईटी के लिए किसी ने आवाज ही नहीं उठाई थी। अब देखिए, नीट की परीक्षा में एक ही परीक्षा केंद्र में 6 टॉपर निकले हैं, जिनके रोल नंबर बिल्कुल आसपास हैं, और सभी के 720 हैं। यह हम उनको एक प्रूफ बता रहे हैं कि देखिए हुआ है, वो भी जानते हैं। नीट परीक्षा के परिणाम
लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन ही गुपचुप तरीके से किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्या यह प्लानिंग थी कि 23 लाख बच्चों का रिजल्ट निकलेगा? नीट जैसा एक सेंसिबल एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, उसी दिन दिया जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, ताकि सब लोग इलेक्शन पे ध्यान देंगे। मैं खुद टीवी पे चिपक के वोट देख रहा था, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और बात जो हो गई दब गई। क्या यहां पे किसी का दिमाग काम कर रहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन ही गुपचुप तरीके से जारी कर दिया गया ताकि चुनाव के शोरगुल में बात दब जाए? नीट परीक्षा परिणाम के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है और आज अलख पांडे सर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है कि ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों के लिए लड़ जाते हैं। और ऐसी जिंदगी का फायदा क्या जब आप सच के लिए नहीं लड़ सके? आगामी 18 जून 2024 को होने वाली जो ऑनलाइन नेट की भर्ती परीक्षा में धांधली होने का अंदेशा है, यहां पे मैं इसको कट करके ऑफलाइन करूंगा क्योंकि ऑफलाइन करवाया गया है, तो ऑफलाइन हो चुका है। पहले मुझे लगा था ये हमारी जीत है क्योंकि हम चाहते थे बच्चों को आसानी हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम 3 साल से ट्राई कर रहे थे, इसी बार जीत क्यों मिली हमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अपने भी कुछ बेनिफिट दिख रहे हैं? इस पे आप यहां पे इसको ऑफलाइन कर दीजिएगा। एनटीए जांच के दायरे में है जिससे उसकी विश्वसनीयता संदेहपूर्ण है। जिस आदमी पे जांच चल रही है, जिस ग्रुप, जिस इंस्टीट्यूशन पे जांच चल रही है, संदेह की उंगली उठा दी गई है, उसी को हम कह रहे हैं। अगर आपको अपने घर के चौकीदार पे डाउट हो कि यार ये गड़बड़ कर रहा है, तो उसी को तुम घर की चाबी देके जाओगे कि भैया डाउट तो है, चोरी तो हुई है हमारे यहां और तुम्ही पे डाउट है, लेकिन तुम चाबी ले लो हमारे घर की। करोगे क्या ऐसा? किसके लिए लड़ रहा हूं मैं? आपके लिए। एक नंबर से फेल हो जाओगे ना, जिंदगी भर खुद को कोसते रहोगे कि मैं नाकारा हूं। तुम्हारी फैमिली कहेगी हमारा बच्चा पता नहीं पैसे वेस्ट करता है, पढ़ता वढ़ता है नहीं, लड़का हमारा आवारा है, लड़की का पढ़ने में मन नहीं है, शादी कर दो। उन्हें कौन बताएगा कि ये पढ़ रहे हैं, इनकी सीट खरीदी गई है, किसी और ने ले ली है? आगामी 18 जून हम चाहते हैं स्थगित करवाना है। एनटीए के आला अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। मैं नहीं जानता कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, मैं इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कोई तो है एनटीए में, क्योंकि एनटीए में रोबोट नहीं काम करते हैं। कोई तो है जो पर्दे के पीछे हंस रहा है। somebody is having the last laugh और वो फंस गया है। उसे भी पता चल गया कि अब इंक्वायरी हो रही है, और अगर उसने नेट से रिलेटेड कुछ पहले से सेटल कर रखा है तो फिर वो चाहेगा तो नहीं कि पोस्टपोन हो। मैं कोशिश कर रहा हूं पोस्टपोन हो, लेकिन जिसको फायदा है, पूर्व में भी ऑफलाइन नेट परीक्षा में 2018 की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन नेट परीक्षा में चूक होने के कारण हरियाणा का रोहतक स्थित परीक्षा केंद्र प्रतिबंधित किया जा चुका है। रोहतक में एक ही सेंटर से 37 जेआरएफ, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूं, 37 जेआरएफ निकले थे एक ही सेंटर से, जिनकी अगर हम रोल नंबर्स की बात करें, क्योंकि पुराना है तो मेरे पास अभी डेटा नहीं है, मैं वीडियो बना चुका हूं इस पे बहुत पहले, 2018 की बात है। उनके रोल नंबर जानते हो कितना गैप था? अगर हम उनको लाइन से बैठाएं, 2 कमरों में वो बच्चे आ जाएंगे आराम से। तो कैसे हुआ कि 2 कमरों में बैठे हुए बच्चों में इंग्लिश लिटरेचर में 37 जेआरएफ हो? और दोस्तों, मैंने उस टाइम भी यूजीसी को मेल किया था कि मैं अपनी कोचिंग क्लास का एक पुराना टेस्ट पेपर, कोई नया टेस्ट पेपर नहीं बनाऊंगा, पुराना टेस्ट पेपर उन 37 बच्चों को देना चाहता हूं। अगर वो 37 बच्चे उस पुराने टेस्ट में एक अच्छा स्कोर करते हैं, मैं मान जाऊंगा कि हां ये जेआरएफ के लायक है। लेकिन ऐसे मेल, ऐसी चिट्ठियां जो है एनटीए है वो ऐसे उड़ा देता है। कितने लोगों ने एनटीए को कॉल किया है? हेल्पलाइन नंबर पे कभी लगा है फोन? ये रियलिटीज हैं, हम इसके लिए लड़ चुके हैं कि सर अगर आपसे हेल्पलाइन नंबर पे फोन नहीं उठता है, क्यों ना आप एक चेंज अमेंडमेंट करके 5 या 6 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को एनटीए में अपना मेंबर बना लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, सैलरी भी नहीं चाहिए, कि हजारों बच्चों की प्रॉब्लम एक आदमी आपके पास लेके आए, ना आपको हेडेक, हौच पौच, ना उसने कोई प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि अगर इंडिया हर चीज पे काम करने लग जाए तो हम यूरोप नहीं बन जाएंगे। देखिए, पहले भी सेंटर प्रतिबंधित हो चुका है, मेरे सारे पुराने दोस्त, पुराने स्टूडेंट जो पढ़ रहे हो जानते हैं। नीट परीक्षा के लगभग 20 लाख, 23 लाख है यहां पे, और नेट परीक्षा के लगभग 15-16 लाख, लगभग 13-14 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में लग रहा है। लाखों में स्टूडेंट्स हो आप, लाखों में, मिलियंस। एनटीए की पूर्णतः जांच नहीं हुई है और उसे कदाचार मुक्त घोषित नहीं किया गया है। एनटीए में अभी तक डाउट है। ऐसे समय में परीक्षा आयोजित करवाने से यूजीसी की छवि भी 100% धूमिल हो जाएगी। अगर नाव में छेद है
तो पहले छेद भरो, दूसरी सवारी मत बैठाओ। अगर एनटीए वो नाव है और उस नाव में छेद है, मेरे यूजीसी नेट के बच्चों को मत फेल करवाओ। आप अफोर्ड नहीं कर सकते फेल होना। आपके परिवार, जो यहां लिखा है ना 15-16 लाख बच्चे, ये सिर्फ 15-16 लाख बच्चे नहीं है। हर बच्चे के मम्मी पापा, एक भाई बहन को जोड़ दो, 60 लाख लोग हो जाएंगे। ये 15 लाख से सीधा 60 लाख। नीट परीक्षा परिणाम देखने के बाद एक छात्रा भाग्यश्री तिवारी ने आत्महत्या करी, जिसका सीधा सीधा जिम्मेदार एनटीए और उसके अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एक्यूजेशन है। तो मैं भी यहां पे ये बोलना चाहूंगा कि जब तक फाइनल रिपोर्ट पुलिस की, स्पेशल कमिटी की, जो वहां पे अभी एसआईटी बैठ गई है, सुप्रीम कोर्ट जब तक फाइनल नहीं करता, मैं भी इस चीज को सर्टिफाई नहीं करूंगा। हो सकते हैं, तो आप भी यही भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा। एनटीए ने बगैर किसी पूर्व सूचना के परीक्षाफल में तानाशाही रवैये अपनाते हुए कुछ छात्र छात्राओं को 719 और 718 अंक दिए हैं, जो कि बनते ही नहीं है। ये तो टीचर्स ने भी आके, साइंस के टीचर्स ने यूट्यूब पे आके बताया है कि ये मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, कैसे आ गए। यूजीसी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 इसमें आएंगे। 210, 212 आ सकते हैं, 211 नहीं आ सकते, 213 नहीं आ सकते। 1 नंबर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो इनके कैसे आए? किसी के 718 है, किसी के 719, जबकि बनता ही नहीं है। या तो 716 या 720 बनता है। उपरोक्त वर्णित बिंदुओं के आधार पर मैं महाशय से निवेदन करता हूं कि छात्र हित और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए जब तक एनटीए की जांच पूरी नहीं हो जाती, उसे स्पष्ट रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी घोषित नहीं किया जाता है, तब तक नेट की परीक्षा को स्थगित रखा जाए। बच्चों का भविष्य और उनकी पूरी तैयारी किसी अक्षम परीक्षा एजेंसी के कारण बर्बाद ना हो पाए। तुम तैयार हो, तुम सक्षम हो, लेकिन जो तुम्हारा टेस्ट लेने वाला है, अगर तुम्हें वो डुबा देगा तो किसकी गलती होगी? ये लेटर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट इन इंग्लिश, यू कैन राइट इट इन हिंदी, यू कैन डेवलप इट इन योर लैंग्वेज। आप अपने स्टाइल, अपने पैटर्न में डेवलप कर सकते हैं। यहां पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर डाल के आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। एनटीए के एड्रेस पे भी भेज सकते हैं और यूजीसी के एड्रेस पे जरूर भेजिएगा, क्योंकि डिसीजन इसमें यूजीसी का होगा। तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने मेरी बात आप तक पहुंचा दी। मैंने आपको यह भी बता दिया कि मैं काम करने जा रहा हूं। कल इसका प्रिंट लूंगा, प्रॉपर अपना नेम करके, जो भी छोटे मोटे करेक्शन है करके, एज इट इज ये हमारे यहाँ यूजीसी ऑफिस भी जाएगा, एनटीए ऑफिस भी जाएगा, और मैं एमएचआरडी वहां भी भेजूंगा, जैसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, मैं वहां भी भेजूंगा। अब बहुत सारे जो आपको भरमा रहे हैं टीचर्स या लोग, जो आपको बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं, ये देखिएगा। आपको बहुत से लोग कह रहे होंगे ना कि ये लोग जो हैं ये कुछ करेंगे नहीं, ये लोग कहीं नहीं जाते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और ये मेरा लेटेस्ट वो उनका प्रपोजल था, जिसमें लिखा था कि एग्जाम को ऑफलाइन में कन्वर्ट किया जाए। और यहां पे एक थोड़ा सा स्टैंप है, मैं इसको पूरा दिखाऊंगा आपको, मैं इसको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। मैंने अभी किसी वजह से इसको यहाँ पे इसलिए रोका हुआ है क्योंकि मेरे साथी लोग वो अब दिल्ली नहीं है। जिस दिन दिल्ली आएंगे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ करके दिखाएंगे। जो टीचर्स आपको ये कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हाईली क्वालिफाइड हूं मैं, ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्स फैकल्टी हूं, 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ा चुका हूं, वहां भी यूथ विंग के साथ एक्टिवेटेड था मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का मेंबर रह चुका हूं मैं वहां से यहां तक पहुंच के काम कर रहा हूं। ये क्राउड है मेरा ऑफलाइन बैच। तो जो आपको ये कह रहे हैं ना कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें बोलना सर इतना बड़ा क्राउड देखा आपने क्लास में, ये विनीत सर का क्राउड है। कायदे से विनीत सर के पास अपना पर्सनल काम बहुत है, सेल्फिश होके अपने पैसे अपने टारगेट पे काम कर सकता हूं, लेकिन दिल नहीं मानता, क्योंकि एक वक्त फौजी बनना चाहता था। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो देखना, उन्हें याद होगा, मैं फौजी बनना चाहता था। ये राहुल राज सर है हमारे साथ, जानते हो कहां की फोटो है ये? जब यूजीसी के लिए हमने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, देखिए कितनी पुलिस आई है। जो लोग आपको भड़का रहे हैं ना, विभीषण, उन विभीषण को पूछना कभी यूजीसी में आप गए उस तरह? हम उस दिन अरेस्ट हो सकते थे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। जोशी सर, हम लोग मेमोरेंडम देख के बकायदा इनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। किसी ने एक ने लिखा था कि इनको यूजीसी गेट में एंट्री नहीं मिलती। शायद आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो, लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और राहुल ही इज पॉलिटिकली एक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने गेट पे बाहर रोक दिया तो सभी को रोका जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोफेसर्स हैं, हमसे बात होती है। मामी डाला सर, जब मैं नहीं जा पाया तो राहुल वाज देयर टू टॉक। फिर कोई वहां पे देखिए किसी बच्चे के लिए बात करने गए हैं, किसी का सर्टिफिकेट इनके पास, हम जाते रहते हैं यूजीसी में। देखिए मनीष जोशी सर,
ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, मनीष जोशी सर है, मैं हूं, राहुल है, हमारे साथ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, और देखिए यहां क्या हो रहा है, यूजीसी का लोगो है। तो जो आपको कहता है ना कि लोग हवाई बातें करते हैं, देखिए जब हम अपने मेमोरेंडम्स लेके गए थे यहां देने के लिए, जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट था, मैं, राहुल, बाकी बच्चे, स्टूडेंट्स, 150 से ज्यादा पुलिस आई थी। तो जितने लोग आज के बाद आपको भड़काएं, भरमाएं और चुपचाप बोलें कि यूट्यूब की एंगेजमेंट में आओ, फालतू की रिवीजन उसमें करो, उन्हें ये ये पूछो कि मैडम सर रिवीजन तो कर लेंगे, लेकिन जब उधर से फेल कर देगा तो आप चलोगे हमारे साथ? कम से कम इतना ही खड़ा होकर बोल सकते हो कि यूजीसी मुर्दाबाद या छात्र एकता जिंदाबाद, इतना करोगे? अरे दुनिया भर की पढ़ाई करके करोगे क्या जब तुम्हें डुबाने वाला कहीं कुछ लेके बैठा है? तो क्रांतिकारी विचारों के साथ बात की है मैंने, थोड़ा हो सकता है बुरा लग गया हो किसी को, बुरा लगा हो दोस्तों तो दिल से बोला है, कोई सोच समझ के पॉलिटिकली प्लान करके नहीं बोला है। बुरा लगा हो तो माफ कर देना, कोशिश करना माफ करने की, लेकिन यहां दर्द है। जानते हो क्यों? गरीबी से निकला हूं, गरीबी देखी है। उस कंडीशंस में आप पढ़ रहे हो ना, आपको देख के मैं खुद को रिलेट करता हूं। मैं नहीं भूल सकता कि आज मैं सेटल्ड लाइफ जी रहा हूं, मैं अच्छी खासी लाइफ जी रहा हूं, ऑफलाइन के बहुत बच्चे आते हैं, ऑनलाइन में बड़ा क्राउड आता है, 10 बार नेट क्वालिफाइड हूं, तो मैं झमेलों में नहीं पढ़ूंगा। नहीं भैया, झमेले में पढ़ना है मुझे, झमेले में पढ़ना है। मैं बाहर बैठ के जलती हुई आग को तापना नहीं चाहता, मैं उस आग को बुझाने की कोशिश करूंगा। क्या होगा? हो सकता है मेरे पे एनटीए कोई कार्रवाई कर दे, हो सकता है यूजीसी को नोटिस भेज दे, कार्रवाई कर दे कि आप भड़का रहे हो, इतना ही काफी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, हम भारत के संविधान में हमें अधिकार है और हम अपने अधिकारों का संवैधानिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। हम उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं, आप कम से कम हमें 2 हफ्ते का टाइम दे दो, क्योंकि हम चाहते हैं एनटीए क्लियरली हमारे सामने आ जाए। हमारे पास टाइम नहीं है। अगर एग्जाम हो गया 18 जून का और रिजल्ट गड़बड़ हो गए और रिजल्ट में आपको लटका दिया गया, तो जो आपको ये विभीषण भड़का रहे हैं, इन विभीषणों का पकड़ भी नहीं पाओगे, ये विभीषण आपको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन मैं यहां पे हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ता रहूंगा। पर क्यों ना हम पहले बचाव कर लें? सबसे पहला बचाव प्रिकॉशंस है। तो अगर आप में से कम 1000 बच्चों ने भी वो ईमेल कर दिया ना, लेटर, 1000 बच्चों ने, उधर प्रेशर पड़ जाएगा कि दिस इज रियलिटी। अब तुम देख लो कि तुम यूजीसी के बच्चे बटे हुए हो या यूनाइटेड हो। इस वीडियो का टारगेट है हर एक स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी से 100 बच्चों को फॉरवर्ड करे, भले ही तुम्हारे विभीषण तुम्हारा सपोर्ट ना करें। लेकिन ये लड़ाई है और ये लड़ाई हमें जमीनी स्तर पर लड़नी है। हमें नहीं चाहिए फर्जी लीडर्स। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, इस लड़ाई में घर बैठे हिस्सा लो, ईमेल करो और इस वीडियो को सबको फॉरवर्ड करो। एक बच्चा 100 को फॉरवर्ड करेगा ना, 100 में से 50 बच्चे ईमेल और कर देंगे ना, हिल जाएगा एनटीए, हिल जाएगा यूजीसी। और सिर्फ एक नोटिफिकेशन आएगा कि एनटीए को ध्यान में रखते हुए, एनटीए के इश्यूज को ध्यान में रखते हुए छात्रों की मांग पे 2 हफ्ते का एक्सटेंशन है। और 2 हफ्ते में ये क्लियर हो जाएगा कि एनटीए का क्या रोल है, कितना रोल है, और कम से कम जो धांधली करने वाला है वो डर जाएगा, वो धांधली नहीं करेगा। अगर 2 हफ्ते बाद भी एनटीए एग्जाम करवाएगा ना, वो धांधली नहीं करेगा। उसे पता होगा कि रिजल्ट गड़बड़ हुआ नहीं, कि ये बच्चे सड़क पे उतरेंगे, ये बच्चे जैसे यहां सड़क पे उतरे थे, ये बच्चे सड़क पे फिर उतरेंगे, विनीत पांडे, राहुल फिर खड़े होंगे सामने। तो लग जाओ मिशन पे, शेयर करो इस वीडियो को, और जितने तुम्हारे विभीषण हैं उनको कमेंट्स में पूछो वाई, क्या गलत कह रहे हैं वो। एनटीए एग्जाम करवाएगा ना, तो एनटीए पे सवाल उठाना गलत है क्या? दोस्तों, विद दिस आप सभी के लिए क्रांतिकारी नमस्कार। जय हिंद।